हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अगर आप लोगों को मानव संपदा से कोई अवकाश लिया हो और उसका उपभोग कर लिया हो तो उसके पश्चात ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे। वेबसाइट ओपन करने के पश्चात हमको सबसे पहले अपने ब्राउज़र की सेटिंग में जाके इस वेब पेज को डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डेस्कटॉप साइट कन्वर्ट करने के बाद हमें मानव संपदा आईडी चलाने में या मानव संपदा वेबसाइट चलाने में काफ़ी आसानी होती है। डेस्कटॉप साइट शो ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमारा ये सिंपल वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे सर्किल में देखिए EHRMS लॉगिन लिखा है, वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो शो होगी, उसी सेम पेज में ही यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी में या HRMS जो आपका कोड होता है वो आप वहाँ पे फिल करिए, अपना पासवर्ड डालिए और फिर कैप्चा डालिए। कैप्चा स्मॉल कैपिटल होता है, ठीक है, और इसमें न्यूमेरिक्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, तो ध्यान से इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ गड़बड़ ना होने, तो बार बार आपको एरर आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करिए। लॉगिन करने के बाद आपको आपका आईडी शो होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा ऊपर लीव मॉड्यूल में, लीव मॉड्यूल में माई लीव का ऑप्शन होगा, ठीक है। लीव मॉड्यूल करने के बाद माई लीव का ऑप्शन होगा, माई लीव करिए, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करनी है उससे पहले आपको ज़रूरी होगा कि आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करें, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर कभी कभी क्या होता है, आप अपने हेडमास्टर को बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जैसे आपको मेडिकल की या CCL की या मैटरनिटी लीव की जो जो भी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होती है वो आपको अपने STI को भेजनी होती है या BEO को भेजनी होती है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना होगा। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लीव मॉड्यूल में जाते हैं, वहाँ पे माई लीव का ऑप्शन आता है, माई लीव पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ आपको एक विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना होगा या चेंज करना होगा, जो भी चाहें। चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है चेंज का, ठीक है। चेंज करने का ऑप्शन करने के बाद हमें एक नई विंडो शो होगी। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड ए रिपोर्टिंग ऑफिसर या लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, अगर आप पहले से लिस्ट कर रखे हैं तो आपको दिख जाएगा। अगर आपके BEO सेलेक्ट हैं तो कोई बात नहीं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। देखिए, सेलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो HRMS आईडी के थ्रू सर्च करना, एक दूसरा सिंपल आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन डाल के सर्च करना। तो हम HRMS आईडी पता नहीं होता है तो हम इन्फॉर्मेशन डाल के सर्च कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका विकास खंड कौन सा है, तो वहाँ पे करने के बाद तो आपके SDI का ऑप्शन सेलेक्ट होगा, नेम उनका शो होगा और HRMS आईडी दोनों शो होगा, तो आप उनसे थ्रू आप अपने BEO को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन हमारा सर्विस कौन सा है, लीव मॉड्यूल है, और यहाँ पे आप कौन से डिपार्टमेंट पे कार्यरत हैं, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है ना। ये सब करने के बाद आप यहाँ से आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपडेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को SDI सेलेक्ट कर लिया है, अपडेट कर लिया है, तो उसके बाद हम फिर से लीव मॉड्यूल पे जाएंगे, ठीक है। लीव मॉड्यूल में जाने के बाद फिर से माई लीव पे जाइए। माई लीव में जाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करिए। ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का पेज खोलने के बाद आपको ऐसा वेब पेज शो होगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसा कि ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग, ज्वाइनिंग स्टेटस अप्रूव, और लास्ट वाला है सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो आपको सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एक फिर से ऑप्शन कई सारे खुलेंगे, जहाँ पे आपने जो भी जिस टाइप की लीव ली होगी, चाहे मैटरनिटी, CCL, चाहे मेडिकल, आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपके शो होंगे, आपका नाम, HRMS आईडी और आपने कब से कब तक लीव ली थी। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, सीधे एक वहाँ पे ऑप्शन पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके लीव प्रीफिक्स और लीव सफिक्स दिखाता है। तो प्रीफिक्स लीव क्या होता है और सफिक्स लीव क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कल 27 मई है, तो आपको ज्वाइन करना हो, तो आप 27 मई को देखेंगे तो 27 मई से पहले 26 मई को एक छुट्टी पड़ रही है, गुरु पूर्णिमा है, तो 26 मई आपका एक प्रीफिक्स लीव काउंट हो जाएगा। अगर 26 मई से पहले भी कोई छुट्टी होती तो 2 प्रीफिक्स लीव हो जाते, जैसे 25 मई को छुट्टी होती, लेकिन 25 मई को वर्किंग डे है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स लीव आपका 1 हो गया। और फिर 27 मई के बाद देखेंगे 28 मई तो वर्किंग डे है, तो आपका सफिक्स लीव क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यही 27 मई के अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट है, 28 मई को भी एक छुट्टी होती
तो आपका सफिक्स लीव 1 हो जाता, लेकिन हमारा 28 मई को हॉलीडे नहीं है, वर्किंग डे है, इसलिए सफिक्स लीव 0 हो जाएगा। इसलिए प्रीफिक्स लीव में आप 1 डालेंगे और सफिक्स लीव में 0 डालेंगे। और फिर एक ऑप्शन आपको शो होगा वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम में 2 चीज़ ऑप्शन होगा, फोर नून, आफ्टरनून। फोर नून का मतलब होता है कि जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं दोपहर 12 बजे से पहले, जिसको हम पूर्वाह्न कहते हैं। आफ्टरनून मतलब दोपहर 12 बजे के बाद, जिसको हम अपराह्न कहते हैं। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीजन फॉर लेट ज्वाइनिंग, यहाँ पे आपको एन लिखना है क्योंकि आप ससमय ज्वाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे अटैचमेंट में कुछ नहीं लिखना, आपको बस एक एप्लीकेशन लिखना है, सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड जो भी हो आपका। उसके बाद लिखना महोदय, सादर अवगत कराना है कि मैं प्रार्थी या प्रार्थनी दिनांक इतने से इतने तक अवकाश उपभोग करने के पश्चात जो भी आपका अवकाश हो, आज दिनांक इतने को अपना योगदान देना सुनिश्चित करना चाहता हूँ। आज की डेट डाल दीजिए, अपना साइन कर दीजिए और अटैचमेंट पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। क्लिक अपलोड करने के पश्चात ओके बटन दबा दीजिए, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी। सेंड होने के बाद आप इसी ऑप्शन पे आप देख सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग। वहाँ पे आपका स्टेटस पेंडिंग है या अप्रूव है, वहाँ पे आपको शो करेगा। आपके जब बीईओ अप्रूव कर देंगे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को, तो वहाँ पे आपके बगल में स्टेटस ओके लिख के आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव हो गया है सक्सेसफुली। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।